सावली बेटी की सगाई। ठाकुर वीर प्रताप की इकलौती बेटी तारा, जो कि दिखने में काफी सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। तारा की छोटी बहन नैना, जो कि बहुत सांवली थी मगर दिल से बहुत अच्छी थी। नैना को ठाकुर वीर प्रताप ने बचपन में गोद लिया था और वो उनकी खुद की बेटी नहीं थी। लेकिन वीर प्रताप कभी भी अपनी बेटी तारा और नैना में कोई भेदभाव नहीं करते थे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद तारा को देखने एक बड़े घर से अर्जुन नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ आ रहा था। नैना तारा को रेडी कर रही थी, तभी तारा नैना से बोलती है, वैसे नैना, इतने मेकअप करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे वैसे ही बहुत खूबसूरत बनाया है। और जो लड़का मुझे देखने के लिए आ रहा है ना, वे तो मुझ पर लट्टू हो जाएगा। तुझे पता है, कॉलेज में सारे लड़के मुझ पर मरते हैं, लेकिन मुझे कोई ना जल्दी लड़का पसंद नहीं आता। देखते हैं आज कौन सा नमूना लेकर आए हैं पापा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज भी खाली हाथ जाने वाला होगा। तारा, तुम ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? क्या पता इस बार तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाए। तुम्हें पता है, पापा को बहुत उम्मीद है कि इस बार तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाएगा। पापा बता रहे थे कि आज जो तुम्हें देखने के लिए आ रहा है, वो लड़का तुमको जरूर पसंद आ जाएगा। पापा हमेशा चाहते थे कि ऐसा ही लड़के से तुम्हारा रिश्ता पक्का हो। पागल है, मेरी लाइफ में मुझे किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ नहीं करनी, ये मेरा डिसीजन होगा। पापा को कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है और ना ही किसी की मर्जी से कर लो। शादी मेरी मर्जी से होनी चाहिए। लड़का मुझे जब तक पसंद नहीं आएगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा चलो छोड़ो, खैर वैसे खबर मिली है 10 से 15 मिनट में वो लोग पहुँचने वाले हैं। तुम एक काम करना, खिड़की से ही लड़के को देख लेना। हाँ और क्या, तुझे क्या लगता है मैं उसे बिना देखे चली जाऊंगी? मैं पहले ही उसे ऊपर से देखूंगी, उसके बाद देखा जाएगा करना क्या है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद अर्जुन अपनी फैमिली के साथ तारा के घर आ जाता है। तारा खिड़की से अर्जुन को देखती है। तारा को अर्जुन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि अर्जुन बिल्कुल शांत स्वभाव और साधारण लड़का था। तारा अर्जुन को देखकर अजीब सा मुंह बनाती है और कमरे में आकर अपने हाथ से चूड़ियां और कान के झुमके उतारने लगती है। उसे ऐसा करता देख नैना उससे बोलती है, अरे क्या हुआ तारा, तुम ये सब क्यों उतार रही हो? अभी तो नीचे जाना है तुम्हें। देख, मुझे तो नहीं करनी इस लड़के से शादी, और ना मुझे नीचे जाना है। देख इस लड़की को, कितना अंकल जैसा है। मैं इसे कभी शादी नहीं करूंगी। अब चाहे जो हो रहा है हो जाए। अपना मजाक बनवाने के लिए मुझे नीचे नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है पापा मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे। कम से कम नीचे तो चली जाओ। अगर तुझे शादी नहीं करनी तो बाद में मना कर देना। मैं नहीं जाऊंगी नैना। पापा ने ना जाने क्या सोच समझकर इस लल्लू को यहाँ बुला लिया। पापा को दिखाई नहीं देता क्या उनकी बेटी कहाँ परी जैसी दिखती है? नैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। बेचारी को सभी रिश्तेदारों को चाय नाश्ता करवाती है। अर्जुन बार बार नैना को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि नैना ही वे लड़की है जिसे देखने के लिए वे आया है। अर्जुन की माँ मेनका भी नैना को बहुत पसंद आती है और अर्जुन की माँ वीर प्रताप से कहती है, देखिए ठाकुर साहब, हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छा खासा घर है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है। अब तुम्हारे बारे में तो सभी जानते हैं, और वैसे भी आप तो हमारे पुराने दोस्त हैं। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। वैसे नैना को देखकर तो हम बहुत खुश हो गए। हमें जैसी लड़की चाहिए थी अपने घर पर, वैसी ही मिल गई। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। नैना ठाकुर वीर प्रताप को कमरे में ले जाती है और ये सारी बातें बताती है। इसके बाद ठाकुर वीर प्रताप नैना को तारा की जगह ले जाते हैं और कहते हैं, देखिए हमें भी अर्जुन बहुत पसंद है, नैना को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ ही महीनों बाद नैना और अर्जुन दोनों की सगाई कर दी जाए। हाँ जरूर, लेकिन उससे पहले नैना और अर्जुन को थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, ताकि ये दोनों आपस में थोड़ी बातचीत करें, घूमे फिरे और एक दूसरे को समझे। हाँ क्यों नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। मेनका नैना को थोड़े बहुत शगुन देकर वहाँ से चली जाती है। सभी रिश्तेदारों के जाने के बाद ठाकुर वीर प्रताप गुस्से में तारा को खींचकर एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए। रिश्तेदारों के सामने हमारी करवाना चाहती है। क्या ना होती तो शायद मुझे शादी नहीं करनी पड़ती। वो बात की बात थी, लेकिन तूने तो पहले ही मना कर दिया। कम से कम अर्जुन को जानने की कोशिश करती। कैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं करते हैं। इस काली कलूटी के लिए ना वह अर्जुन ही सही है। अरे कम से कम मुझे एक बार देखा तो होता। ध्यान से मैं कैसे दिखाई देती हूँ, उस हिसाब से मैं अपने लिए दामाद ढूंढती। ठीक है, अब तेरे लिए कोई लड़का नहीं ढूंढ लूंगा,
तुझे जिससे शादी करनी होगी मुझे बता दियो, मैं तेरी शादी करवा दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अर्जुन ठाकुर वीर प्रताप से परमिशन लेकर नैना को अपने साथ डेट पर ले जाता है, जहां अर्जुन नैना को डायमंड की रिंग और डायमंड का नेकलेस गिफ्ट करता है। साथ ही उसे बहुत महंगा मोबाइल फोन देता है और उसे बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवाता है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और खूब घूमते हैं। ऐसे ही रात 10 बजे नैना घर आ जाती है। नैना को इस तरह लेट आता देख तारा बोलती है, क्या बात है, आजकल बड़ी खुश नजर आ रही हो। और ये क्या, डायमंड की रिंग कितनी सुंदर है, और नेकलेस सच में यार कितना सुंदर है। अरे ओ कलमुही, तुझे कहाँ से मिल गया ये? अरे ये तो मुझे अर्जुन ने दिलाया है। आज हमारी पहली डेट थी। उन्होंने मुझे कहा है कि हमारी पहली डेट पर वे मुझे कुछ स्पेशल सा गिफ्ट देना चाहते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दिला दिया। बाकी ये बहुत महंगा है। मैंने उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस उन्हें एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर चाहिए था, जो कि मैं उन्हें मिल गई, ऐसा उन्होंने कहा। तारा को मन ही मन जलन हो रही थी, लेकिन वे कुछ कर भी नहीं पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अर्जुन बार बार नैना को कुछ अच्छा अच्छा गिफ्ट देता और उसे बार बार स्पेशल फील करवाया करता। ये सब देखकर तारा को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे जलन होने लगती है। अब धीरे धीरे नैना और अर्जुन दोनों की सगाई का दिन भी नजदीक आ रहा था। नैना बहुत अच्छे से रेडी होकर अर्जुन का इंतजार कर रही थी। तभी तारा उसके पास आती है और कहती है, देख नैना, तू मेरे पापा की सौतेली बेटी है। उन्होंने तुझे गोद लिया है, इसलिए इस घर पर और मेरे पापा की हर बात पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। पापा ही मेरे लिए अभी ये रिश्ता लेकर आए थे। मैंने उस रिश्ते के लिए मना किया है, ये मेरी चॉइस थी। अब मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर रही हूँ, ये मेरी चॉइस है। तो अर्जुन की सगाई मुझसे होगी आज, ओके? इसलिए तो यहाँ से तू भाग जा। मैं सबको बोल दूंगी कि तू अपनी किसी आशिक के साथ भाग गई और मुझे मजबूरी में यहाँ सगाई करनी पड़ी। तारा तो कितनी बुरी है, पर इतना घटिया सोच सकती है तो मुझे ये कभी भी नहीं पता था। तुझे जो करना है कर, लेकिन मैं अपने पापा की बेइज्जती इस तरह होते हुए नहीं देख सकती। अरे तो जलती है मेरी खुशियों से, इसलिए तो तूने अर्जुन को मुझसे छीन लिया। तभी वहाँ पर वीर प्रताप आते हैं। वीर प्रताप तारा को खींचकर थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। तूने उस समय मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं की। अरे वो तो नैना थी जिसने मेरी पगड़ी संभाल ली, और तू चाहती है कि तेरी वजह से ये भी वही काम करे जो तूने किया उस समय। एक बात और, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। जब तक तुझे तेरी गलतियां महसूस नहीं होंगी तब तक मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद अर्जुन अपनी फैमिली के साथ नैना से सगाई करने के लिए आ जाता है। धूमधाम से नैना और अर्जुन दोनों की सगाई हो जाती है। रामपुर नाम के एक गांव में सुनसान रास्ते पर एक औरत जिसके खुले लंबे बाल होते हैं, वो अपनी टोकरी में कुछ मछलियां भरकर अपने सर पर रखकर गांव के अंदर जाती है। परंतु गांव के सभी लोग उस मछुआरन को देखकर तुरंत अपने अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐसे ही एक घर में रघु नाम का एक छोटा सा बच्चा होता है। जब वो मछली वाली को देखता है तो अपनी माँ से जिद करता है, माँ मछली ले लो ना, कितना टाइम हो गया मछली खाए। नहीं बेटा, हम इस औरत की मछली नहीं ले सकते। पर क्यों माँ? क्योंकि बेटा ये मछली वाली चुड़ैल है। रघु की माँ रघु को समझा ही रही होती है कि तभी सभी गांव वालों को उस चुड़ैल की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। वो डरावनी हंसी सुनकर रघु बहुत डर जाता है और बिस्तर के अंदर जाकर सो जाता है। तो वहीं चुड़ैल के पैरों में बज रहे घुंघरू की आवाज तेज होती है और चुड़ैल, मैं मछली वाले आज फिर तुम सभी गाँव वालों के लिए मछली लेकर आई हूँ। चलो अब जल्दी से कोई आकर मुझसे मेरी मछलियाँ ले लो। इस तरह से बार बार चुड़ैल लोगों को मछली लेने के लिए बोल रही होती है, परंतु कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता। जिसके बाद चुड़ैल बोलती है, अच्छा तो आज कोई मुझसे मछलियाँ नहीं लेगा, पर मैं तो ये मछलियाँ तुम गांव वालों को देकर ही जाऊंगी। देखती हूँ मैं भी आखिर कौन मुझसे ये मछलियाँ नहीं लेता। इतना बोलकर चुड़ैल रघु के घर का दरवाजा पीटती है। ये देखकर रघु की माँ बहुत डर जाती है, पर दरवाजा नहीं खोलती। जिसके बाद जोर से हवा चलती है और रघु के घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है।
अब ना चाहते हुए भी रघु की माँ रघु को बचाने के लिए दरवाजे पर उसे आना पड़ता है और वो चुड़ैल से बोलती है, मुझे मुझे तुम्हारी तुम्हारी मछलियाँ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? अब तुम गांव वालों के लिए इतनी सारी ताजी ताजी मछलियाँ लेकर आई हूँ और तुम कह रही हो कि तुम्हें मछलियाँ नहीं चाहिए। आखिर मेरी मछलियों को खाओगी नहीं तो भला जिंदगी भर के लिए कैसे पछताओगी? पर मेरे घर में कोई मछलियाँ नहीं खाता, हम सब शाकाहारी हैं। पर मैं जिस घर के दरवाजे पर खड़ी होती हूँ उसको मुझसे मछलियाँ लेनी ही होती है। अगर वो मेरी मछलियाँ नहीं लेता तो मैं उसकी जान ले लेती हूँ। नहीं मैं ले लेती हूँ तुमसे तुम्हारी मछलियाँ, तुम बस हमें बख्श दो। ठीक है, तो बताओ कौन सी वाली मछली दूँ मैं तुम्हें? कोई सी भी दे दो। जिसके बाद चुड़ैल अपनी टोकरी में से एक मछली निकालकर रघु की माँ को पकड़ा देती है। रघु की माँ जैसे ही मछली लेने के लिए अपने हाथ आगे करती है, चुड़ैल उसके दोनों हाथ काट कर अपनी टोकरी में रख लेती है और हंसते हुए टोकरी लेकर हवा में उड़ जाती है। तो वही रघु अपनी दोनों माँ के हाथ कटे देखकर बहुत रोता है और सभी गाँव वालों को बुलाता है, परंतु कोई भी चुड़ैल के डर से बाहर नहीं आता। जब चुड़ैल वहाँ से चली जाती है तब सभी गांव वाले रघु की माँ को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और अगली सुबह मंदिर के पुजारी से बोलते हैं, पुजारी जी, अब आप ही को कुछ करना होगा। इस चुड़ैल का आतंक तो हमारे गांव पर बढ़ता जा रहा है। अब हम इससे मछली ले तो भी ये हमारी जान ले लेगी और हम अगर इससे मछलियां ना भी ले तो भी ये हमारी जान ले लेगी। मैंने तुम गांव वालों को पहले भी कहा था, कोई भी बुरी शक्ति माता रानी के दर पर नहीं आ सकती। यदि वो चुड़ैल किसी भी तरह से माता रानी के पवित्र द्वार पर आ जाए तो उसका अंत होना निश्चित है। बस तुम गांव वाले किसी भी तरह से उस चुड़ैल को माता रानी के दर पर ले आओ। जिसके बाद सभी गांव वाले रात होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही रात होती है गांव की महिला पुष्पा गांव के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। अब हमेशा की तरह चुड़ैल मछली लेकर गांव में आती है और पुष्पा को देखकर बड़ी खुश हो जाती है। जिसके बाद पुष्पा चुड़ैल को देखकर बोलती है, आज मैं तुम्हारी सारी मछलियाँ ले लूंगी, अपनी मछलियाँ लेकर मेरे पीछे आ जाओ। अभी आती हूँ। चुड़ैल पुष्पा के पास जाने लगती है। ये सब देखकर पुष्पा वहाँ से भागने लगती है। पुष्पा को भागता देख चुड़ैल अपनी मछलियाँ लेकर पुष्पा के पीछे जाती है और इसी तरह से पुष्पा हिम्मत करके भागते भागते चुड़ैल को मंदिर के दरवाजे पर ले आती है। जिसके बाद चुड़ैल पुष्पा से बोलती है, खुद बुलाकर खुद ही भाग रही थी तो खुद को बहुत ज्यादा तेज समझती है। अब तो मैं तेरी जान ही लेकर जाऊंगी क्योंकि तूने मुझे बहुत भगाया। इतना बोलकर चुड़ैल अपने हाथों को लंबा कर लेती है और पुष्पा की गर्दन पकड़ने लगती है, पर उससे पहले ही पुष्पा मंदिर के अंदर भाग जाती है और चुड़ैल भी मंदिर के अंदर कदम रख लेती है। जैसे ही चुड़ैल मंदिर के अंदर कदम रखती है उसके शरीर में आग लग जाती है। ये देखकर सभी गांव वाले अपने घरों से बाहर निकलते हैं और वो चिल्लाते हुए सबसे बोलती है, ये तुम गांव वालों ने अच्छा नहीं किया, मैं वापस आऊंगी और इस बार तुम सभी गांव वालों को एक साथ खत्म करूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गायब हो जाती है। इसके बाद सभी गांव वालों को मछली वाली चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और सब एक बार फिर से अपने गांव में खुशी खुशी जिंदगी जीने लगते हैं।